Ma'am, good evening. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening. Ma'am, good evening. Ma'am, how are you? I'm fine. What about you? I'm also fine, ma'am. Are you enjoying these classes? Are you learning something new? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, yes. What about others? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, today we are going to understand the game of noun. Screen is visible to you, beta? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. What is noun? And these things we know, but classification of noun. Okay. अभी हमने थोड़े से noun किए हैं. अब आप इस चीज को समझोगे ना, it will be easy for you. First of all, function of noun. Function of noun एक advanced topic है. We will cover this topic in your 7th standard. मैं सिर्फ आपको मैम. yes बेटा. मैम, ये भी नोट करना है. हाँ जी, मैं आपको इसकी पीपीटी इसमें भेज दूंगी क्लास में, ठीक है. अब अभी नोट मत करो. आई विल शेयर दिस पीपीटी टुडे. देखो, नाउन का क्या फंक्शन होता है. नाउन प्लेज द रोल इन सेंटेंस. सेंटेंस एज ए या तो सब्जेक्ट काम करता है. किसका? वर्ब का. मतलब जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो कौन कर रहा है. ठीक है, ये कौन बताएगा? सब्जेक्ट बताएगा. और या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. मीन्स देखो, he threw the ball. ठीक है, उसने बॉल फेंकी. देखो एक्शन क्या है? फेंकना है ना, यहाँ पे थ्रो करना. ठीक है, थ्रू मीन्स फेंकी थी. ठीक है, द बॉल. बॉल क्या है? मैम, ऑब्जेक्ट. मैम, ऑब्जेक्ट. देखो जो ये एक्शन हो रहा है, ये किसके ऊपर हो रहा है? बॉल के ऊपर हो रहा है. यस, मैम. ठीक है, देखो वी हैव टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है ना, कौन से होते हैं? नाउन होते हैं और प्रोनाउन होते हैं. हमारे सब्जेक्ट सेंटेंस में अगर ये सेंटेंस है तो इसके दो पार्ट्स होते हैं ना. वन इज सब्जेक्ट, सेकंड इज प्रेडिकेट. मैम, इसकी आप जो डेफिशिएंसी है वो दोबारा से समझा दोगे? फंक्शन ऑफ गुड नाउन. इवनिंग, मैम. गुड इवनिंग बेटा. फंक्शन ऑफ नाउन. यस मैम. ओके, देखो अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है. ठीक है, ये देखो सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं.
ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वी हैव टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट से हमें पता चलता है कौन कर रहा है, देखो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। और प्रेडिकेट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारा काम हो रहा है वो हमें प्रेडिकेट से पता पड़ती है। नाउ नाउन प्लेज द रोल इन ए सेंटेंस, नाउन का क्या काम है, फर्स्ट टास्क और सेकंड टास्क और थर्ड टास्क। नाउन के 3 काम होते हैं एक सेंटेंस में। ये देखो कैसे होता है, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन, और एक्शन है हमारा ऑब्जेक्ट। देखो ये कैसे काम करता है, एक सेंटेंस है, ही थ्रू द बॉल। ठीक है, देखो वन, आप एक आइडिया लगा सकते हो, अगर आपको नाउन समझ में नहीं आता सेंटेंस में, तो आप सोच सकते हो आप क्या मेथड यूज कर सकते हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। हम नाउन से पहले आर्टिकल लगाते हैं ना, यस मैम। यस मैम। और एडजेक्टिव ये किसके साथ लगाते हैं, नाउन के साथ लगाते हैं। ठीक है, नाउन से पहले लगाते हैं। उस दिन हमने किया था आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड नाउन। यस ठीक है, यस अब यहाँ पे दा लगा हुआ है, तो बॉल क्या होगा हमारा, नाउन है, राइट। यस मैम। देखो यस मैम। ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल फेंकी, एक्शन क्या हुआ, फेंकना, ये हमारा एक्शन हो गया, मतलब वर्ब हो गया ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे एक्शन क्या हुआ है, थ्रो किया है। अब वो बॉल का जो ये एक्शन हुआ है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ा है, क्या चीज इफेक्ट हुई है ये करने से, बॉल हुई है ना। यस मैम। ठीक है, तो ये मैम देखो ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये जो वर्ब है ये इसका सब्जेक्ट होगा। अब इस सेंटेंस, अब इस डेफिनेशन को देखो, लेट मी राइट दिस अगेन फॉर यू। देखो ये है एक्शन वर्ब, एक्शन हुआ, एक्शन का इफेक्ट पड़ा बॉल पे। ठीक है, अब ये डेफिनेशन क्या कहती है, नाउन प्लेज द रोल इन अ सेंटेंस, क्या रोल करता है एक सेंटेंस में, सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है। क्लियर दिस वन, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, किसने ये एक्शन किया है, इसने किया है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब ये नाउन यहाँ पे क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट वो होता है जब कोई एक्शन होता है और उसका इफेक्ट जिस चीज पे पड़ता है, दैट इज ऑब्जेक्ट। जब बॉल फेंकी, जब फेंका तो किस चीज को फेंका, किस चीज पे इफेक्ट हुआ, बॉल पे। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, नाउन क्या होता है, नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, थ्रू का ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है ना। यस मैम। अब नाउन यहाँ पे क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, और बोथ, या फिर दोनों, सब्जेक्ट भी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी इस चीज को मैं आपको ना बस इतना ही समझा रही हूँ, इसको ज्यादा नहीं समझा रही, बिकॉज आपकी ऑलरेडी 6th क्लास में थोड़ा सा एडवांस है, तो आपको हो जाएगी कंफ्यूजन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है, सिर्फ एक ये सेंटेंस और एक ये एग्जाम्पल लर्न याद रखना। ठीक है, जब हम इनको हायर क्लासेस में करेंगे ना, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड थिंग, मैंने आपको फिर नहीं करवाना तो क्यों बताया, ताकि आपको पता चले, आपका इस चीज पे फोकस जाए। ठीक है, आप सेंटेंसेस को ये चेक करना स्टार्ट करो कि एक्शन हो रहा है, तो ये द क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा आप इस पे सेंटेंसेस को और अच्छे से थोड़ा सा फोकस करके स्टडी करना स्टार्ट करो। क्लियर।
फंक्शन ऑफ ए नाउन। नाउन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अभी तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे आज। ओके ओके मैम। ओके मैम। नाउ चेक विद दिस स्लाइड। इस स्लाइड को ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। राइट डाउन कर। यस बेटा, मैं आपको ये पूरा पीपीटी आपकी क्लास खत्म होते ही आपको सेंड कर दूंगी, यू विल गेट इट। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको लेना है तो नो नीड टू राइट, लिखने की जरूरत नहीं ओके है। मैम। अब देखो बेटा, इस चीज को ध्यान से देखो, हमने किया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो, अगर ये आपका क्लास है, ठीक है, ये आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये सभी बच्चे हैं, ये आपका टीचर है। अब टीचर को एनुअल फंक्शन होना है एंड टीचर वांट्स यू टू पार्टिसिपेट। अब आप टीचर चाहती हैं आपको पार्टिसिपेट करवाना, कि आपकी क्लास में सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें। अब आपकी टीचर आपको ना अलग अलग तरीके से देखेगी कि कौन बच्चे अच्छे डांसर हैं, ठीक है, किन किन को मैं डांस में ले सकती हूँ, कौन बच्चे एक्टिंग में अच्छे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो डांसर भी अच्छे डांसर भी होंगे, जो एक्टिंग भी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। और कौन स्टेज पे माइक अच्छे से संभाल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर क्या करेगी, इसी क्लास के बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मेथड से आपको डिवाइड करेगी, ठीक है। अब ये स्टूडेंट है, ही इज गुड इन सिंगिंग, मैम इसको सिंगिंग सॉन्ग में भी ले लेंगे। ही इज गुड इन एक्टिंग, तो मैम उसको एक्टिंग में भी ले लेंगे, रोल प्ले के लिए कुछ ले लेंगे, कुछ ड्रामा वगैरह करवाना है तो इसी बच्चे को 2-3 तरीके से पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, राइट। क्लासिफिकेशन मतलब उसको कैसे हम डिवाइड करते हैं उसको समझने के लिए, ठीक है। नाउ Okay, ma'am. although this example was not related, but still we are going to why we need to divide। हम एक चीज को अलग अलग तरीके से क्यों डिवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। देखो आपने प्रॉपर नाउन, देखो वी हैव जर्नली वी हैव 5 कैटेगरीज। आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया? यस मैम। कॉमन नाउन, यस मैम। कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। यस मैम। आपने इन चीजों को किया। अब देखो नाउन नंबर। अब एक नाउन है बॉय। अब आप अगर नाउन नंबर देखते हो, फर्स्ट थिंग तो आप जब इस कैटेगरी में जाते हो, जब आप यहाँ जाते हो तो आप इसको देखोगे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है या फिर मटेरियल है। दिस इज कॉमन नाउन। यहाँ पे क्या है ये बॉय, यहाँ पे क्या है, कौन सा नाउन है? मैम कॉमन Common नाउन। noun. कॉमन मैम नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है। मैम कॉमन नाउन। अब आपको सेंटेंसेस में आपको देखने की जरूरत है वेदर इट्स अ 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है, मींस 1 और मोर देन 1। सिंगुलर प्लूरल चेक करेंगे नाउन नंबर का, तो वो क्या हो गया, नाउन नंबर। बॉय, बॉयज, मैम सिंगुलर। मैम सिंगुलर नंबर। यस दिस इज सिंगुलर। अगर हमें इसका प्लूरल लेना है तो हम इसको यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल लेंगे, ठीक है। हमारा नाउन तो सेम ही है ना। अब हम देखो इसको अलग अलग कैसे कैटेगरी कर रहे हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पे इस कैटेगरी में, अब हम चेक करते हैं इट्स ए मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। हियर इट्स का मैस्कुलिन, ठीक है, ये यहाँ पे आया। नाउन के we will do in 7th and 8th standard, not now, okay। नाउन के कुछ केसेस होते हैं, अभी मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ। पॉजेसिव नाउन और कंपाउंड नाउन हम करेंगे। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब दो वर्ड्स को ज्वाइन करके हम वर्ड बनाते हैं और वो कंपाउंड नाउन बनता है। टुडे वी विल डू दिस। एंड पॉजेसिव नाउन में ओनरशिप होती है, ठीक है, ये उस लड़के का है, ऑनर, बॉयज होता है ना, फादर ऑफ माय मदर, और इस तरीके से जो एस लगाते हैं ना, अपोस्ट्रोफी में एस लगाते हैं,
आज हम ये दो चीजें करेंगे, ठीक है। और मॉडर्न मैम क्लास, पोस्ट ऑफ यस, यस बेटा, मैम पोस्ट ऑफ यस, अपोस्ट्रोफी, ये होती है ना अपोस्ट्रोफी। इसका क्या मतलब हुआ? बॉयज, लड़के का, राइट? बॉयज, Yes, ma'am. लड़के की बॉल है, बॉयज बॉल, सो दिस इज अपोस्ट्रोफी। ये आता है पोजेसिव नाउन में, ठीक है। ये ऑनरशिप दिखाता है कि इस पे किसका हक है, कौन इसका ऑनर है, ठीक है। नाउ मैम जैसे ऑफिस का ऑनर कौन है ऐसे? ऑफिस का ऑनर तो दैट इज नेम ऑफ अ पर्सन। ऑनरशिप होता है, जैसे ये पेन है, ये पेन किसका है, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, किसका? मनदीप्स पेन, ठीक है, रवीज पेन, ठीक है, अक्षयस पेन। तो ये पेन किसका है, इस तरीके से जो ऑनरशिप बताता है, ठीक है, जिसका मालिकाना हक बताता है। ओके बॉय, बॉय अब काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बॉय को हम काउंट कर सकते हैं, यस Yes, मैम, बॉय इज ma'am. काउंटेबल। Yes. देखो जहां पे ये जो सिंगुलर प्लूरल है ना, ये आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पहचानने के लिए। अगर बॉय है, काउंटेबल में सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, ठीक है। अगर किसी चीज का सिंगुलर और प्लूरल है तो वो है काउंटेबल नाउन। अगर किसी चीज का हम सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क है, मिल्क का आपने कभी प्लूरल पढ़ा है? नो मैम, केक, नो, आपने कभी बोला है आई वॉन्ट केक्स, आई वॉन्ट मिल्क्स? तो जिनका हम प्लूरल No. नहीं कर सकते दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हम कल करेंगे, ठीक है। एंड कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया है ना? Yes, ma'am. यस मैम, Yes, जो- ma'am. देखो, जिनको आप फील करते हो वो तो हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जिनको आप टच कर सकते हो, फील सॉरी सी कर सकते हो, ठीक है, स्मेल कर सकते हो, ठीक है, वो सभी क्या है? कंक्रीट नाउन है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर नहीं है तो वो नाउन कौन सा होगा? कंक्रीट नाउन होगा। तो बॉय को आप देख भी सकते हो, देखो बेटा, बॉय को आप देख सकते हो ना, Yes, ma'am. मैम, Yes, टच ma'am. कर सकते हो, तो ये है Yes, कंक्रीट नाउन। और फ्रेंडशिप, मैम नो, तो ये क्या हो गया? Noun. एब्स्ट्रैक्ट No, नाउन। ma'am. क्लियर? No, ma'am. अब अभी No. एक नाउन को आप अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करेंगे, और नाउन के अंडर हमारे टॉपिक कौन से हैं? नाउन नंबर क्यों जरूरी है? बिकॉज वी नीड टू आइडेंटिफाई काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। इनके जब हम इसको करेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो ये नाउन नंबर आप ऐसे पढ़ते हो ना कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी हमने नाउन जेंडर भी नहीं किया ना। आप जब नाउन जेंडर करेंगे ना, इट विल ब्लो योर माइंड कि जैसे कि शिप है, ठीक है। तो शिप को आप कौन सा जेंडर लोगे? ही लोगे या शी लोगे? Ma'am. शिप इज फुली लोडेड, Ma'am, she. ठीक है। शिप पूरा भरा हुआ है, पूरा लोड किया हुआ है, मतलब उस पर सामान पूरा भरा हुआ है। तो Ma'am. देखो वह आ रहा है, शिप आ रहा है, तो आप बार बार शिप यूज नहीं करोगे। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? प्रोनाउन यूज करोगे। आप शिप के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? ही और शी। अगर हम इसका जेंडर देखेंगे तो ये कौन सा जेंडर होता है शिप का? मैम शिप का कोई जेंडर नहीं होता। जेंडर होता है शिप का, मैम इट, शी, शी। और द सन का जेंडर ही, मैम, मैम ही, शिप शी, सन ही, मैम ही। यस। एंड वाई, वो वाई हम पढ़ेंगे नाउन जेंडर में, क्लियर? तो जो आप ओके नाउन, मैम। अभी तक आपने जो नाउन जेंडर किया है ना,
बॉय, गर्ल, डॉटर, सन, डॉटर, सिर्फ ये रूल्स नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो हम नाउन जेंडर में करेंगे। इसके लिए आपको नाउन नंबर, देखो आपको अपनी 6th स्टैंडर्ड में नाउन नंबर बहुत अच्छे से याद जाने चाहिए कि इसका प्लूरल, इसका नंबर ये है, इसका नंबर ये, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, तो इसका प्लूरल आपको कैसे बनाना है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। नाउन जेंडर, आपको नाउन के जेंडर्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। और ये कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, और जब आपको ये दोनों चीजें आ जाएंगी ना, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये आपने कर लिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? पोजेसिव नाउन, कंपाउंड नाउन आज हम करते हैं, और नाउन केस एक ऐसी चीज होती है जो कि आप 7th और 8th स्टैंडर्ड में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। मैम 7:30 तक क्लास है। क्या बेटा? मैम 7:30 तक क्लास है। 40 मिनट्स क्लासेस देयर ना। क्या? ओके, आपको ये समझ में आ गया क्लासिफिकेशन? यस मैम। आपने नाउन देखो, अगर आपको कोई चीज नहीं भी आती ना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने नाउन में पढ़ना क्या क्या है। ये 5 टाइप के नाउन पढ़ने हैं। कंक्रीट एक तरीका है नाउन को एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में डिवाइड करने का, नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। नाउन प्लूरल और जेंडर आपको बहुत अच्छे से करने हैं, पॉजेसिव एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पेज, ठीक है। यस मैम। देखो, कंक्रीट नाउन होते हैं जो हम एटलीस्ट अपनी किसी भी सेंस ऑर्गन में से, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होती है ना, उसमें से हम किसी से भी उसको यूज कर सकते हैं ना। देखो, फर्स्ट थिंग फिजिकली एग्जिस्ट, मतलब आपके सामने वो प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे राइट नाउ आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं अभी आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं, ठीक है, बट यू कैन हियर माई वॉइस, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं ना, ठीक है। सो आई एम अ कंक्रीट नाउन। कैन आई पेट योर डॉग, प्लीज पास द सॉल्ट, तो इन चीजों को आप सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जिन चीजों को आप टच कर सकते हैं, जिन चीजों को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, उन चीजों को आप कंक्रीट नाउन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। जो चीज आप फील कर सकते हैं ना, जो चीज आप स्मेल कर सकते हैं, वो फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और जो चीजें आप इन 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज करके नहीं कर सकते, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो फिजिकली आप टच नहीं कर सकते, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती, आइडिया जो हमारे विचार होते हैं, क्वालिटीज जो हमारी क्वालिटीज होती हैं, एंड कंडीशंस, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, लाइक लव, हेट, पावर एंड टाइम आर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। all you need is love, there is so much hate for the new Star Wars trilogy, this is name of movie, we must use this time wisely, हमें ये समय बहुत बुद्धिमानी से यूज करना चाहिए। तो टाइम इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप क्योंकि टाइम को टच नहीं कर सकते। क्लियर? कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस मैम। यस बेटा। हमें एक बार फिर से समझा दो। यस। देखो, कंक्रीट नाउन को है ना फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लास, पेन, टेबल, चेयर, इनको आप फिजिकली प्रेजेंट है। फिजिकली प्रेजेंट होना मतलब जिनमें आप 5 सेंस ऑर्गन्स यूज कर सकते हैं। कौन सी 5 सेंस ऑर्गन्स है? वन इज आई, आई से आप देख सकते हैं उसको। अगर आप उसको देख नहीं सकते, अगर देख नहीं सकते तो आप उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको टच नहीं कर सकते तो आप उसको स्मेल कर सकते हैं। तो ऐसे अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स आप वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है कंक्रीट नाउन। और या फिर इसको ऐसे समझो, अगर कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है तो वो क्या है? वो कंक्रीट नाउन है, ठीक है। ओके मैम। कंपाउंड, मैम कंक्रीट नाउन जो हम देख सकते हैं। हाँ, जो देख सकते हो, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ठीक है, तो वो कंक्रीट नाउन होगा ही होगा।
देखो अब कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, कंटेन 2 और मोर वर्ड, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड जब हम ज्वाइन करते हैं टू मेक अ सिंगल नाउन, एक अकेला सिंगल नाउन बनाने के लिए। ठीक है, कंपाउंड नाउन क्लोज फॉर्म, देखो इनकी क्लोज फॉर्म कैसे है कि इनके बीच में कोई डैश नहीं आता, कोई साइन नहीं आता। ठीक है, जैसे सॉफ्ट बॉल, टूथ पेस्ट। ठीक है, अगर हम इसको देखें टूथ और पेस्ट अलग अलग वर्ड्स है ना, लेकिन जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो इट बिकम टूथपेस्ट। जैसे बोली वो नाउ वर्ड दैट आर हाइपनेटेड, मतलब ये हाइफन साइन जिनके बीच में लगा होता है, दैट इज हाइपनेटेड फॉर्म। मतलब कंपाउंड नाउन की कौन सी 2 फॉर्म्स होगी, अब हमें यहाँ से कौन सी 2 फॉर्म पता चली, क्लोज फॉर्म मतलब जिसके बीच में हाइफन नहीं होगा, एंड सेकेंड इज हाइपनेटेड, हाइपनेटेड फॉर्म। ये 2 फॉर्म है। ठीक है, कंपाउंड नाउन में या तो हाइफन नहीं होगा या फिर हाइफन होगा। अब जिन वर्ड्स में हाइफन होता है लाइक सन, इन लॉ, ठीक है, इसमें हम हमेशा हाइफन यूज करते हैं ना। देखो सन इन लॉ तो बन गया दामाद, लेकिन अगर आप सन वर्ड को अलग मीनिंग देखेंगे तो बेटा, लॉ मीन्स कानून। ठीक है, लेकिन हमने जब इन 3 वर्ड्स को ज्वाइन किया तो इट बिकम सन इन लॉ, ये खुद एक नाउन बन गया। क्लियर? सम पेयर ऑफ separated words open forms such as post office, कुछ open forms होती हैं। थर्ड फॉर्म कौन सी हुई, open form। क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म। देखो वन इज क्लोज फॉर्म, मतलब दोनों वर्ड्स बिल्कुल पास पास होंगे, उनमें कोई गैप नहीं होगा। वन इज हाइपनेटेड, जिनके बीच में हाइफन होगा। एंड थर्ड वन ओपन फॉर्म, वर्ड्स अलग अलग लिखे होंगे लेकिन उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा। देखो पोस्ट ऑफिस, आपने कभी पोस्ट ऑफिस ऐसे लिखा है? No, ma'am. देयर इज ऑलवेज स्पेस ना, No, ma'am. पोस्ट ऑफिस। yes ma'am Yes, ma'am. Yes, ठीक है, yes तो ma'am दिस इज कंपाउंड नाउन। क्लियर? okay जो 2 या 2 से वर्ड्स को मैम हाइपरनेटेड फॉर्म वो होती है जिनका जब हम उनको मिलाते हैं तो और मीनिंग बनता है, अगर हम उनको सेपरेट करते हैं तो और मीनिंग बनता है। बेटा देखो, और मतलब मीनिंग तो चेंज सभी का हो रहा है। ठीक है, मीनिंग तो देखो टूथ अलग मीनिंग है, पेस्ट अलग मीनिंग है, लेकिन दोनों को मिला के क्या बन गया, टूथपेस्ट बन गया ना, जिससे आप ब्रश करते हैं। टूथ होता है दांत, पेस्ट होता है चिपकाना, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, कोलगेट बन गया ना, टूथपेस्ट बन गया। डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पे देखो सन का मीनिंग अलग है बेटा, लॉ मीनिंग है अलग, कानून। लेकिन जब आपने सन इन लॉ वर्ड बनाया, एक नया वर्ड बना, तो उसका मीनिंग अलग है ना, डिफरेंट है। मीनिंग तो देखो इसमें डिफरेंट होंगे, डिफरेंट मीनिंग होंगे सभी के। ठीक है, कंपाउंड नाउन जब आप 2 वर्ड्स को मिला के नया वर्ड बनाएंगे तो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। पोस्ट, पोस्ट मीन्स भेजना, जैसे आप बोलते हो कि पोस्ट कर दो लेटर को। ऑफिस, ऑफिस होता है ऑफिस, लेकिन पोस्ट ऑफिस एक अलग वर्ड बन गया ना। अपर, अपर मीन्स ऊपर, क्लास कक्षा, या फिर अपर अपर क्लास बन गया, यहाँ पे एक सोसाइटी की एक स्टेटस को बता रहे हैं अपर क्लास, तो ये इसका अलग मीनिंग हो गया। लेकिन ये इसको जो बनाने का तरीका है ना, वर्ड्स को कैसे ज्वाइन करना है, हाउ टू मेक, ठीक है, वो 3 टाइप के हैं, क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म एंड हाइपरनेटेड फॉर्म। कुछ वर्ड्स में हम हाइफन लगाते हैं और कुछ वर्ड्स में पास, बिल्कुल पास पास लिखते हैं। देखो यहाँ पे पास पास लिख रहे हैं, यहाँ पे हाइफन लगा के बीच में छोटे छोटे डैश लगा रहे हैं, हाइफन्स लगा रहे हैं, और यहाँ पे स्पेस डाल रहे हैं। क्लियर? मैम हाइपर मीनिंग क्या होता है? yes ma'am बेटा दिस साइन इज कॉल्ड हाइपरनेटेड, हाइफन, इसको हाइफन बोलते हैं, इस साइन को ना हाइफन बोलते हैं। देखो जैसे इस साइन को @ बोलते हैं, ठीक है, इसको हैश बोलते हैं,
दिस साइन इज कॉल्ड हैश। तो इस साइन को हैश, आपने वो नहीं किया था हमने, पंचुएशन की थी हमने। मैम Yes, मैम उसमें आपने मैम सेंड की थी मैम पिक्चर यस बेटा, नोट्स बना के दिस इज पंचुएशन Yes, साइन। ma'am. इंग्लिश में पंचुएशन जब हम यूज कर रहे थे, एक स्मॉल डैश था, एक बिग डैश था। लाइक ही सेड, हम डबल डैश लगाते थे ना, डबल डॉट्स लगाते थे। ये साइन, डबल कोट, सिंगल कोट, किसी ने कोई बात बोली है तो हम ये साइन लगाएंगे। तो इनके रूल्स थे ना, वी डिड इट। क्लियर नाउ? Yes, ma'am. यस मैम यस मैम आप है ना पंचुएशन वाला पंचुएशन दोबारा रिवाइज करो फिर, ठीक है? देखो, वी आर यूजिंग पंचुएशन साइन सिंबल हियर। नाउ नेक्स्ट इज सिंगुलर प्लूरल, जिसमें हमें सिंगुलर और प्लूरल का पता पड़ता है, ठीक है? देखो, वी विल कंप्लीट दिस सिंगुलर प्लूरल भी हम एक दिन कंप्लीट करेंगे, एंड आई विल शेयर सम मोर सिंगुलर प्लूरल जो अभी तक आपने किए हैं, नियर अराउंड 50 मोर देन 50, ठीक है? एंड नाउन जेंडर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट कंपाउंड नाउन एंड पोजेसिव नाउन। देखो, पोजेसिव नाउन क्या होता है, हमें उस चीज की ऑनरशिप पता चलती है, ठीक है? डेमोन्स्ट्रेट अ पर्सन, ये एक पर्सन को शो करता है, किसी जगह को शो करता है, या फिर किसी चीज को शो करता है, ऑनरशिप ऑफ अ समथिंग, ठीक है? आपके पास एक ये पेन मिला है, आप ये पूछते हो ये किसका पेन है, किसका? ये का के की बताता है, ठीक है? जिससे हमें ये पता चलता है कि ये किसका पेन है, ठीक है? तो आप बोलते हो सीताज पेन, ये सीता का पेन है, ठीक है? पोजेसिव नाउन वो होते हैं जिससे हमें किसी की ऑनरशिप पता चलती है, इस पे किसका हक है, हमें वो पता चलता है। द बेस्ट वे टू स्पॉट देम इज टू लुक फॉर एन एपोस्ट्रोफी। पोजेसिव नाउन को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपोस्ट्रोफी के साइन को देखें। दिस इज अपोस्ट्रोफी, ठीक है? लाइक Melissa's imagination ran wild as she daydreamed about her trip to Ireland. Daydream means सपने देखना, दिन में सपने देखना। Melissa's imagination means she thinks in her mind, in her brain, वो अपने दिमाग में सोचती है। Melissa's imagination, जो वो let's suppose जैसे आपको अगर कल ट्रिप पे जाना है तो you start thinking about the trip कि हम ये करेंगे वो करेंगे, you start planning your day, आप अपना डे प्लान करना स्टार्ट करते हैं। तो मेलिसा's imagination ran wild, means she thought some very different things as she daydreamed about her trip to Ireland. जैसे कि उसने daydream means daydreamer, the person। मैम आपकी आवाज ना लो आ रही है। Okay, clear now? मैम क्लियर तो है पर मैम लो आ रही है। ओके बेटा, आई विल ट्राई टू स्पीक लाउड। देखो, मेलिसा ने इमेजिन करना स्टार्ट किया तो किसकी इमेजिनेशन? मेलिसा's इमेजिनेशन, ठीक है? तो ये जो एपोस्ट्रोफी है ये हमें बताता है पोजेसिव। किसकी इमेजिनेशन है? मेलिसा की इमेजिनेशन है। आयरलैंड्स लैंडस्केप इज ट्रूली ब्रेथ टेकिंग, मतलब कुछ चीजें होती है ना दैट ब्लो योर माइंड, आपको बहुत हैरान कर देती हैं, ठीक है? that you feel very wonderful for that thing। तो आयरलैंड का जो लैंडस्केप है, जो व्यू था, इज ट्रूली ब्रेथ टेकिंग। तो किसका, कौन सी कंट्री का लैंडस्केप है? आयरलैंड का लैंडस्केप है, ठीक है? द पपीज फेवरेट टॉय इज स्क्वीकी न्यूज़पेपर, ठीक है? उसका फेवरेट टॉय कौन सा है? स्क्वीकी न्यूज़पेपर। देखो यहाँ पे किसका, जैसे मतलब इस पर्सन की, जैसे बताते हैं ना का के की बताते हैं, ठीक है? ये किस चीज के फेवरेट टॉय किसका है? पपीज का है, ठीक है? पपी का फेवरेट टॉय है, आइलैंड का लैंडस्केप है। तो ये चीजें होती हैं possessive noun। You want more example on this?
मैम हम्म हमें एक बार फिर से रिपीट कर दो। देखो, पॉजेसिव नाउन्स वे होते हैं जो हमें किसी चीज का हक बताते हैं कि इस पे किसका हक है, ये किस चीज किसका है। ठीक है, जैसे इनको चेक करना है तो सबसे बेस्ट है कि नाउन के साथ है ना अपोस्ट्रोफी आएगी और उसके बाद जो वो वर्ड होगा ना वो उसका है। जैसे यहाँ पे अगर नेम है, नेम के बाद अपोस्ट्रोफी, देखो यहाँ पे देखो, मेलिसाज इमेजिनेशन, इमेजिनेशन है, किसकी इमेजिनेशन है? मेलिसा की इमेजिनेशन है। मेलिसा। ठीक है, जैसे इंडियाज, इंडिया की टीम है, इंडिया की टीम बेस्ट है। ठीक है, इंडियाज टीम इज द बेस्ट। किसकी टीम, किसकी है ये टीम? इंडिया की टीम है। इस पे किसका हक इंडिया है? की। इस पे ऑनरशिप किसकी है? इंडिया की है। ठीक है, ये इंडिया किसको की। बिलोंग करती है? बिलोंग किसको करती है? मैम इंडिया को। मैम इंडिया इट को। बिलोंग्स टू इंडिया। ठीक है, रशिया टीम, किसकी टीम है? रशिया की है। रशिया की। किसको बिलोंग करती है? रशिया। रशिया को करती है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्लियर? यस मैम। देखो ओके मैम। अगर आपको ये लिखना है ना, द टीम ऑफ इंडिया, इतना लंबा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे करोगे? इंडियाज टीम। इंडिया's टीम। यस मैम। ठीक है, इंडिया टीम। यहाँ पे भी हमें इंडिया's और टीम। यहाँ देखो, हमें इससे भी ऑनरशिप पता चल रही है और हमें इससे भी ऑनरशिप पता चल रही है। बट वी हैव Yes, टू ma'am. डिफरेंट वेज टू से इट, हमेरे पास दो अलग तरीके इनको बोलने के। सो दिस इज पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन है ना, इज नॉट अ बहुत बड़ा